हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार टॉपिक चलता है और आज उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। हर परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक, हर एग्जाम का सबसे खास टॉपिक जिसकी जगह बनती है। मतलब इस टॉपिक में नो कॉम्प्रोमाइज है ना। मतलब एग्जामिनर को भी ये टॉपिक चाहिए, एक स्टूडेंट को भी ये टॉपिक चाहिए, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह से घुमाया जा सकता है और उस घुमाव को समझना आपका काम है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अभी हमारा जो 11 बजे है वो टाइम एंड वर्क चालू हो चुका है। रेशो की समाप्ति हमने बहुत अच्छे से की। हमने उस कंसेप्ट और उस लेवल से रेशो पढ़ा जिस लेवल से तो मजा आ गया। जी हाँ, साथ के साथ 12:30 बजे ग्रुप डी की हमारी क्लास चलती है, क्रैक द मैथ। 5 बजे मेरा नया फाउंडेशन बैच चालू हो गया है। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ एक नई शुरुआत करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में साल भर में एक बैच आता है और कड़ी मेहनत और मशक्कत और पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाता है। 6:30 बजे आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होने वाली है, यहां पर टेस्ट होता है सर। 6:30 बजे आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। अब उस मॉक टेस्ट में आप क्या करते हैं, इस मॉक टेस्ट में आपकी जो भी 11 बजे वाली क्लास है उसका टेस्ट मैं लूंगा और आज से इस टेस्ट की ड्यूरेशन 45 मिनट होगी और हर टेस्ट में 15 क्वेश्चन मिनिमम होंगे ही होंगे। मिनिमम मतलब मैक्सिमम भी हो सकते हैं। तो जो भी बच्चा आएगा तो पूरा तैयार होकर आए। जो भी क्लास में हम पढ़ेंगे है ना, आपको पूरा टेस्ट आराम से कराया जाएगा, जिससे कि हर एक कंसेप्ट को डिटेल में बताया जाए और रिवीजन भी 2 बार हो जाए साथ के साथ ही। ये आज से शुरू हो रहा है सिस्टम, तो तैयार रहना इस चीज के साथ और इस प्लानिंग के साथ अब आपको जुड़ना है। रात को 8 बजे कैच द मैथ होगा, जहां पर आपके लिए डेली मॉक टेस्ट होता है, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट ओवरऑल। चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। सभी एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करिए। टाइम एंड वर्क चल गया है, पाइप इसके बाद आएगा। साहिल 10 के एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है अनअकैडमी पर, बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के। चलिए भाई साहब, डेली 6:30 बजे टेस्ट होता ही है। पहला टेस्ट है आज टाइम एंड वर्क का, बता दिया है मैंने पूरी प्लानिंग के साथ। रात को 8 बजे मॉक टेस्ट करेंगे 12:30 बजे ग्रुप डी होगा। अब ये जीवन है साहब, जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे कैसे, और बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। अच्छा लगा, रिपीट किया। जब कोई चीज अच्छी लगे तो रिपीट करते जाइए, है ना। तो चलिएगा, आइए शुरुआत करते हैं। जीवन में सफल होना है तो कचरे के डिब्बे में ये 5 वाक्य जरूर डाल दीजिएगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। कंसेप्ट एक एक करके लेके चलूंगा। आप आज ही सोचने लग जाएं कि सर आज ही सबसे टफ कंसेप्ट आप करा दीजिए। ना भाई ना, ऐसा नहीं होगा मेरे से। चलिए, ऐसा होगा नहीं मेरे से, है ना। आज ही सब कुछ नहीं होगा, समय लगेगा। हर एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, यही क्वालिटी है इस क्लास की। समय एवं कार्य। अगर मान लीजिए कि कोई कार्य आपको दिया जाए, बोले यार ये काम आपको 10 दिन में करना है, ये काम आपको 5 दिन में करना है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की एफिशिएंसी को जांचना चाहते हो तो आपको उसके काम के साथ साथ उसको क्या देना पड़ेगा, बताइए। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानना चाहते हो, उसकी कार्य करने की क्षमता को जानना चाहते हो, तो आपको कार्य के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, जल्दी बताओ। और इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि आपकी किसी परीक्षा में 100 प्रश्न हैं और आपको 90 मिनट या 60 मिनट का समय दिया गया है, तो यह सभी लोगों को एक साथ बैठाकर 100 क्वेश्चन देकर 60 मिनट का समय देकर एग्जामिनर या जो बोर्ड एग्जाम करवा रही है वो क्या जानना चाहती है, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन हर एक विद्यार्थी की कार्य क्षमता के हिसाब से हो रहा है? हां, क्योंकि सभी को समान कार्य समान समय में
करने के लिए दिया जा रहा है और उस कार्य को जो जितना एफिशिएंटली कर रहा है वही कार्य करने में जीत गया और वही एफिशिएंट ज्यादा हो गया। तो खेल यहीं से ही शुरू है। तो अगर मैं परीक्षा के दृष्टिकोण की बात करूं तो वो परीक्षा का दृष्टिकोण भी टाइम एंड वर्क पर आधारित है। यानी कि अगर कोई काम दे दिया तो उसका समय भी दिया जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर मैं देखता हूं कि मान लीजिए कि कोई काम है और आपको समय दे दिया इनफाइनाइट, तो एक तरीके से वो काम क्या हो गया, शून्य। कोई मतलब नहीं है इसका। समझ रहे मेरी बात? कोई कार्य क्षमता नहीं है तुम्हारी। क्या कार्य क्षमता है? जब तुम्हें मैं कहूं कि कर लेना यार, कोई कार्य क्षमता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम चीजों को चलने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करना चाहते हैं कि कोई अगर वर्क आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो समय तो मिलता है, लेकिन उस समय में एक चीज का गुणा जरूर होता है, वो है एफिशिएंसी। तो टाइम यानी कि समय, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, और वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चीज चलती है और पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क इसी पर बेस्ड है। इस बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कि कभी भी आपको एफिशिएंसी निकालने का मन हो जाए तो वह क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, वही आपकी क्या होने वाली है, एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता होने वाली है। ठीक है, हाँ चलिए यही होगी। यानी कि आपसे मैं बोलता हूं कि अगर आप 100 पेज 10 दिन में पढ़ सकते हैं, तो बताइए एक दिन में कितने पेज पढ़ सकते हैं आप? एक दिन में कितने पेज आप पढ़ सकते हैं? तो अभी आपके सामने निकल कर आएगा, सर 100 मान लीजिए मेरा टास्क है, ये मेरा वर्क है, टोटल वर्क मेरा 100 पेज है और 10 दिन मेरा समय है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। यानी कि 100 पेज 10 दिन में अगर आप पढ़ रहे हो तो 10 पेज प्रतिदिन, ये क्या है, यही आपकी कार्य क्षमता कहलाएगी। तो एक नोट डाल लीजिएगा, एक दिन में या एक आवर में या एक मिनट में, यानी कि समय की किसी भी एक इकाई में, लिख लो, समय की किसी भी एक इकाई में, या दिन हो या घंटे हो या मिनट हो, में किया गया कार्य एफिशिएंसी, या बोलूं हिंदी में कार्य क्षमता कहलाता है। लिखो, क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो कभी कोई आपसे एफिशिएंसी की डेफिनेशन पूछेगा, सो आप उसको यह बता देंगे कि भाई एक दिन में जो भी व्यक्ति जितना भी कार्य कर रहा है वही उसकी एफिशिएंसी है। यानी कि पर डे वर्क को ही एफिशिएंसी कहा गया है, पर डे वर्क को। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल क्या है इसका। तो मैंने आपको यह बताया कि आपका जो वर्क है वह टाइम देने से ही बनेगा और एक दिन में जो भी आप काम करोगे वो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इतने दिन में इतना काम है, एक दिन का काम ही तो एफिशिएंसी है। देख लो, बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर्मूला कैसे आया सर? ये फॉर्मूला नहीं होता, देखो दिमाग होता है बस। मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति
20 दिन में 45 काम करता है, तो एफिशिएंसी अपने आप ही निकल गई ना कि 20 दिन में अगर 45 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 45/20, 2.25। ये आपका आ गया एफिशिएंसी। अभी तभी तो समझाया था मैंने आपको, तभी तो फॉर्मूला बनता है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर ही आपका वर्क होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि बेसिक एलिमेंट्री चीज है। चलिए, हाँ, एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन दीजिए, ये काम मत करो भाई, आराम से कल आना आप, है? अभी ये काम मत करो, है ना। तुम जैसे चक्कर में चैप्टर ही नहीं पढ़ा पाता है टीचर ढंग से, ठीक है। तो अभी आप चुप रहो, वरना आराम से खेलो, कोई टेंशन नहीं है अपन को, लेकिन चुप रहो बस, अभी पढ़ाने दीजिए चुपचाप, है ना। आइए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं मजदूरी की। सर ये मजदूरी क्या चीज है? मजदूरी होता है वेजेस। वेजेस जैसे कि भाई आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के तो काम होगा नहीं। अब आप पैसा किस हिसाब से लोगे भाई? भाई आप जब काम कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो पैसा किस हिसाब से लोगे आप? तो अभी यहां पर मजदूरी का टाइटल आ जाता है, यार मजदूरी क्या है सर? तो मैं कहता हूं कि जो आपका वेज होता है ना, वह जो वेज होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। यानी कि आपका जो मजदूरी होगा वह किसी व्यक्ति विशेष की कार्य करने के बराबर होगा। तो अक्सर आप ये बोल देते हो, अरे नहीं नहीं, हाँ आप ये बोलोगे, अरे नहीं नहीं सर एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो मैं कहूंगा कि भाई कार्य के बराबर होता है, यही सही है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मजदूरी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क, एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इनटू एफिशिएंसी। राइट राइट, यानी कि समय और कार्य क्षमता दोनों के गुणन के समानुपाती होती है। तो समय तो बराबर होता ही है, तो कार्य क्षमता की समानुपाती हो जाती है। लेकिन इन दैट केस जहां पर समय अलग अलग हो, मान लो कि ए 2 दिन में काम कर रहा है, बी 3 दिन काम कर रहा है, सी 4 दिन काम कर रहा है, तो वर्क निकालोगे टाइम इनटू एफिशिएंसी करके, और तभी आपका मजदूरी या पैसा बांटा जाएगा। ठीक है माय डियर, अभी समझ में आया ना आपको कि एफिशिएंसी में तो तब बटेगा जब टाइम बराबर रहेगा। अगर टाइम बराबर नहीं रहा ना, अलग अलग रहा, तो वर्क में बटेगा, क्योंकि फिर टाइम वाला फैक्टर भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर हो गई। मजदूरी वाली बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस तरह से। अभी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि ए बी सी तीनों मिलकर 1800 रुपए की वेजेस प्राप्त करते हैं। तीनों मिलकर 1800 रुपए का वेजेस प्राप्त करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2:1 है। यदि ए बी सी एक निश्चित समय के लिए कार्य से जुड़े हैं, तो बताइए ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, सी को कितना कितना पैसा मिलेगा। सिंपल रेशो का लॉजिक है बस।
तो आप ये कह दोगे सर अभी आपने जैसे समझाया ना उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि एक टाइम कांस्टेंट है। सो एफिशिएंसी का जो रेशो है 3, 2, 5 और 1, 6, 6 रेशो बराबर 1800 रुपया, 1 रेशो बराबर 300 रुपया। तो ए को मिलेगा 900, बी को मिलेगा 600 और सी को मिलेगा 300। तो इस तरह से आपका जो धन है वो बढ़ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो मैंने दे दिया 2:3:4 और टाइम का रेशो मैंने दे दिया 1:2:3। तो आप मुझे बताइए कि जो आपकी मजदूरी है वह किस अनुपात में बटेगी, वेजेस किस अनुपात में बटने वाला है। तो आप ये कह दोगे सर एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क के रेशो में बटेगा 2:3 दूनी 6:12, यानी कि 1:3:4 आपका क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है मजदूरी होने वाला है, वेजेस होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो रहा है। अब बांट दो मजदूरी, अब पैसा दे दूंगा तो बांट दोगे, उसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है भाई, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मजदूरी का रेशो भी आपसे पूछ लिया जाएगा कभी कभार। अगला एग्जाम्पल, अभी देखो मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा तो हमेशा आपको वो नई चीजें सीखने को मिलेंगी जहां पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो अगला जो प्रश्न होगा टाइम एंड वर्क पर वो वेजेस पर आएगा। तो मैंने स्टार्ट यहां से किया है कि कॉन्सेप्ट बनेगा। मजदूरी बहुत अच्छा टाइटल है, टाइम एंड वर्क में तो हमें सब चीजें पता ही हैं और वो हम करेंगे भी, लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है। अच्छा बच्चा कह रहा है सर 136 होगा, हाँ 2 से काटा है ना, ठीक है ठीक है। अभी मैं अगला एग्जांपल आपके सामने देता हूं कि 3 लोग हैं ए, बी और सी, जिनका वेजेस का अनुपात 9:5:4 है। ठीक है, 9:5:4 है वेजेस का अनुपात। एफिशिएंसी का रेशो 3:2:1 है। तो बताइए टाइम का रेशो क्या होगा, कितने कितने समय के लिए लगाया। चलिए, तो कॉन्सेप्ट बस यही कहता है दोस्तों कि सर अगर मैं बात करना चाहूं एफिशिएंसी इंटू भाई रेशो इंटू एफिशिएंसी दे रखा है, ये मजदूरी का रेशो दे रखा है, तो मैं मजदूरी को कार्य के बराबर मानता हूं, तो वेजेस जो बराबर है वो एफिशिएंसी इंटू टाइम के बराबर है। तो आज मुझे अगर टाइम का रेशो निकालना है तो मैं वेजेस के रेशो में एफिशिएंसी का डिवाइड करता चला जाऊंगा, यानी कि 9/3 अनुपात 5/2 अनुपात 4/1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर मेरे सामने कितना निकल कर आ रहा है, 3 दूनी 6। अब 6 में 3 का भाग दिया 2, 9 दूनी 18, 2 का भाग दिया 3, 5 दिया 15 और 1 का भाग दिया 6 चौके 24। आगे मैं और काट सकता हूं, 3 चिंग 18, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 6, 5 और 8, ये उनके टाइम का रेशो आ गया, 6, 5 और 8। अब इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, ये बोल दिया जाता है इस प्रश्न में, ये लैंग्वेज काफी बड़ी होती है। अभी तो मैंने क्या ये शॉर्ट बनाया है ना कि एबीसी की मजदूरी का अनुपात ये है, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। अब ये भी तरीके से देता वो, कैसे, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात इस प्रकार है कि सी की कार्य क्षमता का 3 गुना ए की कार्य क्षमता है
और उसका 2/3 गुना बी की कार्य क्षमता है। सुनना जरा। और फिर उसके बाद देता यदि ए 12 दिन काम करता है तो सी कितने दिन काम करेगा। तो ये क्वेश्चन बन जाता, नहीं होता। तो अगर यदि ए 12 दिन काम करता है तो सी कितने दिन काम करेगा, 16 दिन। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को अगर मैं ऐसे बता गया तो ये आपके लिए आसान है, अगर भाषा में आ गया तो ये टफ हो जाता है, लेकिन चीज वही रहेगी। और ये क्वेश्चन बन गया, ये समझ लो पेपर में आपके लिए। क्यों नहीं बन गया, मैं दोबारा बोलता हूं, क्वेश्चन की टाइटल देखिएगा कैसे बनेगा। ए बी सी की मजदूरी का अनुपात इस प्रकार है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता इस प्रकार है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी और बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 2/3। और ए 12 दिन ले रहा है तो वो कितना लेगा, 16 दिन। तो ऐसे काम बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज को हम कैसे भी घुमा सकते हैं और एग्जामिनर वही काम करता है, चीजें नहीं बदलती हैं लेकिन लैंग्वेज बदल जाती है कई बार। ठीक है भाई साहब, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। वेजेस पे काम करना आ रहा है, वेजेस कैसे निकालते हैं, ये रेशो के तौर पे चल रहा है। अभी वहां की शेडो आई है बस यहां पर रेशो की थोड़ी सी। चलिए, तो भाषा का खेल होगा हर बार, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, तो ये वाला हमने सीखा, ये वाला टाइटल हमने सीखा। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं ए बी सी के वेजेस का रेशो, ए बी सी के वेजेस का रेशो 9:4:5 है। ए बी सी के वेजेस का रेशो यानी कि आपके सामने जो मजदूरी का अनुपात है वो इस प्रकार है। टाइम का रेशो 3:2:5 है। ये टाइम का रेशो है। ठीक है, वो वेजेस का रेशो हो गया, वो टाइम का रेशो हो गया एबीसी के। यदि बी, ठीक है ना, यदि बी 40 दिन में कोई वर्क करती है या करता है, यदि बी 40 दिन में कोई वर्क करता है, अब कोई वर्क है ना, वही वर्क, अभी देखना मजा आ जाएगा आपको, वही कार्य, वही वर्क ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। बस अब यहां से कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो रहा है, मिलकर कितने दिन में करेंगे। जवाब दे दो, पहले अपने टाइटल से चलो, आप तो शुरू से चलो। चलिए, तो मैं कह सकता हूं सर वेजेस का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है, आप एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो। 9/3, 4/2, 5/5, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:2:1, 3:2:1। ठीक है सर, हाँ, बुक मिल गई, चलो अच्छी बात है। सेट लगाना शुरू कर दो बुक से, जीडी वाली भी आ चुकी है, CBT 2 आने वाली है, मजा आ जाएगा आपको। बस तो जो मैं करा रहा हूं उस पर भी ध्यान दो, एक नंबर चीजें हैं। देखिए, मैं बोलता हूं कि ये अगर एफिशिएंसी आ गई
तो बी 40 दिन में कोई वर्क करता है, तो बी की एफिशिएंसी को पकड़ लो। अब है ना, पता है क्या होता है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इस वर्क का उससे संबंध है ना, ये तो उसने बोल दिया ना कि कोई वर्क करता है, एनी वर्क, अब कोई भी हो सकता है। हाँ, और उसी वर्क पे काम करवा रहा है, तो कोई टेंशन मत लिया करो आप। तो आप बस मुझे ये बता दो कि टोटल वर्क होता क्या है। अभी यहीं से ही कंसेप्ट बनना शुरू कर रहा हूं आपका, क्योंकि भाषा के तौर पर आपको यह समझ में आता ही होगा कि जब बोला जा रहा है कि बी 40 दिन में कोई वर्क करता है, तो वर्क बराबर होता है उसकी एफिशिएंसी और उस काम को करने में लगा समय। यानी कि सर, एफिशिएंसी और उस काम को करने में लगा समय 80 यूनिट आपका क्या हो गया, ये केवल वर्क हुआ है, केवल और वर्क, केवल वर्क है ये। अब ये कौन सा वर्क है, ये सर वही वर्क है जो बी ने अकेले 40 दिन में किया, और ये वही वर्क करवा रहा हूं ए और सी से। तो अब ए और सी की क्षमता का अनुपात 3 और 1 है, तो 4 का डिवाइड हो जाएगा। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे। अब ए और सी का अगर आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, काम बटे कार्य क्षमता, और वही कार्य क्षमता आएगी जिसका समय निकालना है, ए और सी 4। मेरी बातें आपको समझ आ रही है ना, बोलो, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं, पहले बताओ। लैंग्वेज है, कहां से कहां घूम जाती है पता नहीं चलता है। तो अब उसका पता आपको तब चलेगा जब आप भाषा को पढ़ना सीखोगे। वे जिससे हमने ए और सी द्वारा लिया गया समय निकाला, और फॉर्मूला वही काम कर रहा है और हमेशा वही काम ही करेगा, कौन सा, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। बस टेंशन फ्री हो जाइए आप। चलिए आइए सर, आगे चलते हैं थोड़ा। अब आगे मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मान लीजिए कि अब हम जो मेथड यूज करते हैं वो एलसीएम मेथड यूज करते हैं अक्सर, ठीक है। एलसीएम मेथड कब यूज होता है, एलसीएम मेथड कब यूज होता है, एवं ये होता क्या है, दोनों ही चीजें हैं। ये होता क्या है, टाइटल डाल दिया हमने, एलसीएम मेथड कब यूज होता है और ये होता क्या है सर, और इसका यूज क्यों करते हैं। और फिर जो एक और आता है एमडीएच, वो एमडीएच कब यूज होता है, फिर उसका यूज क्यों करते हैं। फर्क है दोनों में, बिल्कुल है, ठीक है। आइए, सब जगह मिल जाएगा भाई, बुक मैंने बता दिया ना कल आपको वीडियो में, मैंने हर चीज का नाम बता दिया है कि भाई कैसे कैसे मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा, है ना। हर जगह मैंने नंबर दे दिए, आप कॉल करके मांग सकते हैं। अभी आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, चलिए। तो आपका देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहां पर हमेशा क्या लेना होता है, 20 और 15 का एलसीएम क्या लेना होता है डियर, मैं पानी पीने के लिए साइड में क्या हुआ, तुमने बफरिंग करवा दी बेमतलब ही।
कुछ हुआ था नहीं। देखो, तो यहां हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड लेते हैं। 20 और 15 का एलसीएम हमने ले लिया 60। सर ये 60 ही क्यों लिया, ये 120 क्यों नहीं ले लिया, ये 240 क्यों नहीं ले लिया, ये 360 क्यों नहीं ले लिया? तो भाई साहब, जब मैं बात कह ही रहा हूं आपसे कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी कि ऐसा मल्टीपल लेना है जो लीस्ट हो, तो सबसे छोटा लेना है हमेशा। चलिए सर, इसलिए ये सब लेने का कोई मतलब नहीं है, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम सबसे छोटा मल्टीपल लें। ठीक है, अभी मैं 20 का, ये अगर मेरे पास टाइम है तो आपको मैं अब ये बताऊंगा। देखो, चीजों को समझना है ना, आपके लिए यहां से बेस बन रहा है और बहुत प्यारा बेस बन रहा है। ये 60 क्या है, ये 60 हमारे द्वारा माना गया वर्चुअल, हमारे द्वारा माना गया वर्चुअल वर्क है। अब ये मैंने वर्चुअल लिखा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर, यानी कि ये जो वर्क है ये असली नहीं है, काम नहीं पता है, काम पता ही नहीं रहता है कभी। यहां पर काम तो एक माना जाता है और उस पर दोनों को आरोपित किया जाता है, क्योंकि वही काम ये 20 दिन में कर रहा है और वही काम ये 30 दिन में कर रहा है। अभी देखना, प्रोसीजर समझाऊंगा पूरा। तो ये माना गया वर्चुअल वर्क है। आप अगर इसको 120 मानोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। हाँ, अगर आप 120 भी मान लोगे तो क्वेश्चन गलत थोड़ी होगा। अगर आप इसको 30 भी मान लोगे ना तो क्वेश्चन आंसर वही आएगा। तो ये क्या चक्कर है सर, सब चीज सीखोगे। अच्छा समझ रहे हो आप, है ना? अभी प्लीज ध्यान दो, ये लपड़ झपड़ मत करो, सामने ध्यान दो, आ जाओ। हाँ, तो मैं कहता हूं सर, अगर ये वर्चुअल वर्क है तो निकाला क्यों? भाई, इनकी क्षमता निकालने के लिए कि 20 दिन में अगर 60 काम हो रहा है तो जो एफिशिएंसी का परिभाषा बताई थी वो क्या थी, एक दिन में कितना होगा, 3, एक दिन में कितना होगा, 4। आई बात समझ में? समझ में आई बात आपको? बोले ठीक है सर। तो एफिशिएंसी क्या है, एक दिन का वर्क है। तो ये एलसीएम मेथड का प्रारूप रहेगा आपका। आप टाइम आपको एक्चुअल दिया रहेगा, आप अपना वर्क मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आएगी। सर ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कि अगर आप 60 कह रहे हो कि ये वर्चुअल है तो आप 60x मानो ना। मैंने कहा ठीक है, मान लूंगा। तो 20x कितना हो जाएगा, 20 का डिवाइड करने पर 3x, 15 का डिवाइड करने पर 4x। अभी देखना जरा, अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। सुनना, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना जरा। तो दोनों मिलकर मतलब वर्क तो वही रहेगा, हाँ, जो माना हुआ वर्क है वही रहेगा, नकली। अच्छा ठीक है, चलो, क्योंकि अब हमारा सारा काम नकली पर ही तो हो रहा है। हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसको चेंज करो, नहीं। अब मैं जब ए और बी को दोनों को मिलकर काम करवाना चाहता हूं तो अगर मुझे टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे तो मैं वर्क यही तो लूंगा, क्योंकि इसी पर ही हमारे ये दोनों काम कर रहे थे। अब ए और बी की जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता आएगी, क्योंकि जब आप टाइम निकालते हो तो एफिशिएंसी का डिवाइड होगा और क्षमता आएगी तो 3x और 4x 7x। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नकली मानो या असली मानो, जो गुणज होता है वो तो कट जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि चाहे तुम 120 ले लो, चाहे 1200 ले लो, चाहे 6000 ले लो या 60000 ले लो, जो मल्टीपल है, अब वो x कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, वो सब कट जाएगा। इसलिए हम ऐसे एलसीएम लेते हैं। आई बात समझ में? चीजें क्लियर हुई? समझ में आ गई बात? हाँ, फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए अब देखो क्लैरिटी आनी चाहिए। आप कहोगे अरे यार ये मामूली कंसेप्ट पर इतना दिमाग क्यों लगवा रहे हो सर हमसे? दिमाग नहीं लगवा रहा हूं, तुम्हें सेट कर रहा हूं पहले कि तुम बेधड़क होकर एलसीएम लो, और कब लो ये पता रहे, क्योंकि टाइटल ये डाला है कि भाई ये यूज कब होता है और ये होता क्या है। ठीक है, चलिए
तो पहला ये प्रारूप बना अपना, क्योंकि इस पर बहुत काम आने वाले हैं, अपन एलसीएम पर बहुत काम करने वाले हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, एलसीएम मेथड इंडिविजुअली अभी स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना। हाँ, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत तौर पर। इंडिविजुअली अगर कोई काम कर रहा हो ना, एलसीएम मेथड इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर काम करने वालों पर लगता है। इसमें एक व्यक्ति या एक पर्सन पूरा काम, यहां टोटल वर्क पे बात होती है हमेशा, टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, उससे हमें हिंट पता लगता है कि एलसीएम मेथड लगाना है, कि एलसीएम मेथड यूज करना है। स्टेप 2, लेफ्ट इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली जरूर लिखते जाना, क्योंकि ये ज्यादातर इंडिविजुअल पे लगता है। जैसे ग्रुपिंग होती है ना, जहां पर ग्रुपिंग हो गई, मान लो ठीक है, जहां पर ग्रुपिंग हो गई मान लो, तो ग्रुपिंग में अपन क्या करेंगे बताओ। हाँ, ग्रुपिंग होती है तो अपन कौन सा मेथड लगाते हैं, एमडीएच लगा देते हैं। जहां पर 10 व्यक्ति, 10 पुरुष, 5 महिलाएं ऐसे काम कर रही हैं, तो वहां ग्रुपिंग मेथड लग, वो एमडीएच लगता है। तो जैसे कि इंडिविजुअली अगर लेफ्ट और ज्वाइन हो रहा हो, ठीक है, समझ जाना, इंडिविजुअली अगर लेफ्ट और ज्वाइन हो रहा हो, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे करता है ना कि 5 दिन बाद काम छोड़ गया, 3 दिन बाद काम छोड़ गया, या फिर अल्टरनेटिव डेज, या फिर फ्रैक्शन वर्क में एलसीएम मेथड लगता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत। अभी एमडीएच वाले में तो एमडीएच वाला लगेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है। वहां पर ग्रुपिंग चलती है, 10 आदमी इतने दिन में काम करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, और फलाना ढिकाना, वो अपने आप फील आ जाता है ना, वो अलग चीज है। तो इसलिए आपको पहले डिफरेंशिएट करना है। अब एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं साथ के साथ ही, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, जरा देखिएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, सी किसी कार्य को 12.5 दिन में कर रहा है। अब देखो कहानी समझना बस आप, मैंने यहां पॉइंट लिया। अब यहां दिक्कत क्या होती है, आपको एलसीएम की दिक्कत होती है हमेशा। तो मुझे बताइएगा, ए बी सी तीनों मिलकर, कोई कुछ नहीं चलाएगा पेन वेन, मेरी बात को सुनना पहले, क्योंकि आप गौर नहीं करते हो, आपको रट जाता है चीज। आपको मैं समझा रहा हूं, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, सुनना मेरी बात, है ना प्लीज। कितने दिन में इस काम को करेंगे, कितने दिन में इस काम को करेंगे। आप सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है सर, टाइम इनटू
एफिशिएंसी बराबर ही आपका वर्क होता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर आपका क्या होता है, वर्क होता है सर। क्या होता है सर, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर आपका क्या होता है, वर्क होता है। ये बात आपको कंफर्म है ना। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कोई भी बच्चा जो ज्यादा समझदार हो, जैसे मैंने पूछा कि एबीसी तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे, 20 + 40 + 12.5 72.5 मत दे देना भाई। अब आप कहोगे अरे सर हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। बेवकूफ नहीं कह रहा, लेकिन क्या होता है कि हर बच्चे के दिमाग में ये चीज पहले आ जाती है। जब वो पढ़ाई करता है, शुरुआत करता है, तो उसके दिमाग में पता है पहले क्या होता है, अरे सर जब अलग अलग कर रहे हैं, तीनों मिलकर करवा रहे हो तो तीनों को जोड़ दो ना। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। यहां पर काम पहले निकाला जाता है और फिर जो भी टाइम का खेला होगा ना, ये टाइम अकेला नहीं है, टाइम एफिशिएंसी के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको जिनका भी टाइम निकालना होगा ना, एबीसी कितने दिन में कर लेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी को डिवाइड करके ही आपका टाइम आएगा। आप इंडिविजुअली मत निकालो, और नहीं निकलेगा ही नहीं, प्रोसीजर ही नहीं बनता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि यार ऐसे जोड़ देंगे, नहीं। जो तरीका है वो तरीका यही है कि भाई आपको एक्चुअल टाइम दे दिया। ये आपको क्या दे दिया, आपको टाइम दे दिया सर। अब यहां एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। 2 और 4 में से 4 आ गया। ये क्या मांगता है, ये मांगता है यार 25 मिल जाए। हाँ 25 मिल जाए तो ये कट जाएगा, तो 25 का गुणा और कर दो, यानी कि कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया 100। सही है क्या, नहीं। तो यहां पर 25 चौके 100 कर लो, वैसे तो कट जाना चाहिए लेकिन पॉइंट में आएगा 200 कर लो आप, 200 ज्यादा बेटर है। 200 कर लिया, 200 आपने टोटल वर्क ले लिया। और टोटल वर्क ऐसा माना है जो 20 से कटेगा 10 बार। अब ये जो निकल कर आ रहा है ये है क्या, एफिशिएंसी आ गई ए की। बी की एफिशिएंसी हमेशा जुड़ती है, घटती है, सब कुछ एफिशिएंसी होता है। 40 5 12.5 से करेंगे तो 25/2 होता है 16। तो यही बोला जा रहा है ना कि कितने दिन में इस काम को करेंगे, कौन करेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी को जोड़कर 200/31। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ लूं, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्या आएगा आंसर, वर्क तो वही रहेगा, ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 26। 200/26 100/13। अगर मैं पूछूं आपसे कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो 200/ए और बी 15। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कुछ नहीं बदला। कुछ बदला क्या, कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में एक चीज बदल रही है बार बार, वो है जो आपका समय निकाल रहे हो ना जिसका, उसकी एफिशिएंसी आ रही है बस। तो मैं ये समझा रहा हूं, क्लियर हो रहा है भाई कॉन्सेप्ट, यस या नो, जल्दी से बताओ। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को सारी, यहां तक समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब सब कुछ आ गया है ना, अगला चलते हैं, एक अगला कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वाले मेथड पे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं अभी बताया ना कि ए 4/3 काम, सुनना, ए 4/3 काम 16 दिन में करता है, बी 2/3 काम 12 दिन में करता है। तो बताइए ए और बी कितने समय में करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट वही चलेगा, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते दोनों को जोड़ दो, ना 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 ना, पहले आप टोटल वर्क निकालो। मैंने कहा ना इंडिविजुअली आपको टोटल वर्क पे काम करना है। एलसीएम मेथड में इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत तौर पर काम करने वालों पर लगता है, इसमें एक पर्सन का पूरा काम कितने दिन में हो रहा है वो डिपेंड करता है।
तो 1% का पूरा काम थोड़ी है 4/3, पूरा काम निकालो। जैसे 4/3 काम को 16 दिन लग रहे हैं, 4 से काटा 4 चौके 16, तो एक पूरे काम को 4 तिया 12 दिन लगेंगे। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ए द्वारा पूरे काम को करने में 12 दिन लगे, बी को कितने दिन लगेंगे 18। टोटल वर्क अब आएगा 36, एफिशिएंसी 3 और 2, आंसर 36/5, क्योंकि टोटल वर्क 36 है और एफिशिएंसी 3 और 2 5 है, यानी कि आप इसका आंसर दे सकते हो 7.2, 7.2। भाई खींच के लाइक करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, लाइक खींच के किया करो यार, शाम को फिर टेस्ट भी तो लूंगा, सारी चीजें हैं। लगातार पढ़ने वालों को रिजल्ट मिलता है और मिलेगा, पहले दिन पढ़ने वालों को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन लीजिए इसी पर, देखना आप कैसे क्वेश्चन बनता है, देखना आप, है ना। ए 8 सही 3%, 1/3% काम हम्म 4 दिन में, 4 डेज में करता है ना। बी 16 सही 2/3% काम 3 दिन, तो ए और बी कितना समय लेंगे। तो क्या करें सर, ये होता है 1/12, 4 दिन, यानी कि ए ले रहा है सर 48, ये होता है सर 1/6, तो बी ले रहा है 18। टोटल वर्क आप मानिए, अब मैं एलसीएम लेना सिखा रहा हूं आपको, तो आप ये देखिए सर, यहां आप लिखोगे 6 × 8 और यहां आप लिखोगे 6 × 3, तो 6 तो चाहिए ही चाहिए, 8 भी चाहिए, फिर 3 भी चाहिए, तो ये एलसीएम आ गया। तो यहां एफिशिएंसी आएगी 3 और यहां एफिशिएंसी आएगी 8, तो 8 और 3 क्या होता है 11, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48 × 3/11, 144/11। क्लियर हो रहा है माय डियर, चीजें समझ में आ रही हैं, वो जरूरी है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है जिसमें अपन टोटल निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। आज के टेस्ट में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे, वेजेस के भी मैं डालूंगा, वेजेस के भी मैं प्रश्न आज टेस्ट में डालूंगा, क्योंकि वो मैंने अलग से कंसेप्ट पढ़ाया है। अब ये छोटे मोटे जो बेसिक एलिमेंट्री बनते हैं, हर टाइप कवर होगा इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो यहां टाइप्स क्वेश्चन से हम सीखेंगे अब हम आगे, चलिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। अब आपको एक एलसीएम लेना है जो कि दोनों से कटे, तो 15 के पाड़े और 18 की पाड़े में 90 आता है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे 6 बार और ये निकालेंगे 5 बार। ए और बी 90/11 आंसर आ गया, क्योंकि ए और बी है तो दोनों की क्षमताओं का योग आएगा ना। तो 11 8 88, 8 सही 2/11 आपका राइट आंसर आया, सी। अभी ये शुरुआत हुई है, चीजें सारी इसी तरह से चलने वाली हैं और डेली चलने वाली हैं।
कंसेप्ट टू कंसेप्ट बात करेंगे अपन। चलिए, P और Q 12 और 15, टोटल वर्क हो गया अपने पास कितना 60, एफिशिएंसी आ गई 5, एफिशिएंसी आ गई 4, दोनों मिलकर 60/9, तो 3 से काटा 20/3, 20/3 कितना हो गया 6 सही 2/3, बी। नेक्स्ट, देखिए क्या बोला जा रहा है सर। ए क्या करता है, ए एक काम को 18 दिन, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। सुनना, बी उसी काम को ए से आधे समय में यानी कि 9 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया कितना 18, एफिशिएंसी आ गई आपकी 2 और 1, दोनों एक साथ 3 की एफिशिएंसी से एक दिन में कितना काम पूरा का भाग पूरा करेंगे। अब कहानी समझना, ये 3 की एफिशिएंसी क्या है, दोनों एक साथ 3 एफिशिएंसी है, इसका मतलब ये एक दिन का कार्य तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक दिन का काम ही तो क्षमता होता है, यही तो है एक दिन का दोनों का मिलाकर। ये कितना पार्ट है, तो 3 एक दिन का काम है, टोटल काम का कितना हिस्सा है 1/6 हिस्सा, 1/6 पार्ट। टोटल वर्क का एक दिन के काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, चलिए 1/6। क्लियर हो रही है बात, मजा आ रहा है तो यार तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, बस मुझे बढ़िया तरीके से आप समझते जाइए और कुछ नहीं चाहिए। आइएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको उड़ाइएगा आप धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा टिपिकल होता चलेगा, कंसेप्ट ही ऐसे दिए मैंने आपको। आइए थोड़ा सा समझिए, दिक्कतें होंगी तो वहां से ही आपकी वो निकलेगी चीज। आइए, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, टोटल वर्क मैंने मान लिया 12 है, 6 1 आ गया, बी 2 आ गया। ठीक है भाई साहब, दोनों मिलकर कार्य को करते हैं, कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाता है, बात को समझना, कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाता है। यहां आपके कॉन्सेप्ट में दम देखा जाएगा, अब आप कितना अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को। पहले आप ये बताइए, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, वे मिलकर कार्य पूरा करते हैं, तो मुझे बताओ 3 की एफिशिएंसी से 12 कार्य कितने दिन में होगा, 4 दिन में, यानी कि ए द्वारा कितना काम किया गया है 4, बोलिए, यानी कि ए द्वारा कितना कार्य किया हुआ है 4। ओह माफ कीजिए, गड़बड़ कर दिया ना, ए की एफिशिएंसी 2 होगी, तो इसको कर देता हूं 1, वैसे चलो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। तो वैसे तो 4 दिन, तो ए द्वारा कार्य कितना किया जा रहा है 8, 4 दूनी 8, किसका 12 का, तो आंसर कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3, बी आंसर आएगा भाई, 1/4 नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, देखो ना सिंपल सा था, 6 का जब दोगे यहाँ 2 आ रहा है, तो वो मैंने गलती से लिख दिया होगा शायद, हो जाता ना बिल्कुल करीब से। क्लियर हो रहा है भाई, तो पहले आप ये देखोगे, क्योंकि काम दोनों ने शुरू किया है मिलकर, तो आप देखोगे कि 4 दिन में काम हुआ है ना, 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन में काम हुआ,
अब 4 दिन में ए कितना कर लेगा? 4 दूनी 8, अकेला ए 4 दिन में, जब 4 दिन तो काम कर ही रहे हैं दोनों, तो ए 8 काम कर रहा है, तो काम का कितना हिस्सा कर रहा है? 2/3। क्लियर? यस या नो? हाँ, डायरेक्ट नहीं ले सकते ना आप। अच्छा, क्वेश्चन 2 में भी गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अरे ले, पर इसमें तो फर्क नहीं पड़ा। इसमें फर्क क्यों नहीं पड़ा? इसमें भी 1 आएगा और इसमें भी 2 आएगा। इसमें तो टोटल पे लिया था ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं कैसे गड़बड़ होगी। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन भी करिए आराम से। देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब आराम से देखना। नेक्स्ट टाइप आ चुका है आपका। सर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, हाँ करने दो। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 36 दिन में, बी अकेला काम कर रहा है 108 दिन में। टोटल आपका जो वर्क है वो 108 है। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 36 या 108, और 108 एकम 108, तो ए प्लस बी मिलकर 3 है और बी अकेला 1 है, तो ए की जो एफिशिएंसी आ जाती है वो 2 आ जाती है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 108 काम है, ए की एफिशिएंसी 2 है, 54 डेज में। क्लियर है? समझ में आई बात आपको? चलिए, अब ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, बस एक बार आज ट्राई करना। ये उसी कॉन्सेप्ट पर है जो मैंने आज आपको एलिमेंट्री पढ़ाया है। तीनों मिलकर, पी और क्यू मिलकर, ऐसे मिलकर, वैसे मिलकर, वैसे मिलकर। ठीक है, तो इनको आज ट्राई करना। तो ये आज का आपका टास्क है जिसे आपको करना है कंप्लीट। नहीं भी होता है तो कल हम इसको करेंगे ही, वैसे भी आपको पता है ना। और फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा फंडा आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा। और अभी तक जो लगातार पढ़ रहा है, देखो बात वही आ जाती है फिर से कि ना तो एक दिन में तुम सिकंदर बन सकते हो, ना एक दिन में सिकंदर सिकंदर बना था। आपको अगर कुछ करना है जीवन में तो वो लगातार करना होगा। सिंपल सा मोटिवेशन है, कंटिन्यूअस वे में करते जाइए। 12:30 बजे ग्रुप डी की क्लास होगी आप लोगों की, 6:30 बजे मैं टेस्ट लूंगा इसी क्लास का। तो एक और मौका रहता है आपके पास, टेस्ट में आप आइए, टेस्ट दीजिए और टेस्ट फोड़िए। ये सारे काम आपको करने हैं। वेजेस पे क्वेश्चन भी आएंगे टेस्ट में आज। तो 6:30 बजे जो टेस्ट होगा वो मैंने बता दिया है, वो अच्छे लेवल का होगा। अच्छे लेवल मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं ना क्वेश्चंस, जो मैंने आज कराया उसी पर बेस्ड होगा, मजदूरी पर आधारित और बेसिक एलिमेंट्री जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, और जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बता ही चुका हूं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, है ना। आराम से, कल बुक भी आ गया तो आराम से आप कर सकते हो। देखिएगा, ये रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, आराम से पढ़िएगा आप लोग अच्छे तरह से। साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनअकैडमी पर मेरा नया बैच चालू हो चुका है। 3 से 4-5 क्लास हुई हैं बस। आप आराम से आज जुड़िए साहिल 10 कोड लगाकर आने वाले समय के लिए, क्योंकि तैयारी अभी से होगी तब जाके तैयार होगे। आज चुटकियों में बजा के नहीं होता तैयार कोई। ठीक है ना। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरा बैच मिलेगा एसएससी एग्जाम्स कैटेगरी में, बढ़ा रहा हूं मैं। 5 बजे मेरी क्लास होती है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 महीने का आप बैच लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगा दीजिए। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिलेगा। साहिल 10 लगाकर जितनी भी कैटेगरीज हैं सब में आपको फायदा मिलता है कोड लगाने के बाद ही अनअकैडमी पर। डाउट की टेंशन मत लेना। अब अनअकैडमी एक बढ़िया फीचर लेकर आया है आप लोगों के लिए, फोटो खींचकर डाउट की क्लैरिटी मिल जाएगी। साहिल 10 कोड लगाइए और प्रोसीड टू पेपर जाकर डिस्काउंट पाइए। ये मेरा टेलीग्राम है जहां पर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हो। हर चीज की लिंक पीडीएफ आपको मिल जाती है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो सेशन खींच के लाइक किया करो यार, और डेली 11 बजे आओ। आपको ये लगता है नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। 11 बजे फिक्स, 11 बजे मास्टर अवेलेबल है। तुम कहां जा रहे हो भाई? भाई इतना जरूरी काम है ही नहीं जिंदगी में अभी। महाराष्ट्र में नहीं आया, महाराष्ट्र में आएगा, मंगाइए, है ना। मैंने जलगांव वाले के नंबर दिए हैं, आप मंगाइए। ठीक है।
ओके, तो अपना ध्यान रखो भाई और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई सबसे सुखद चीज है स्टूडेंट के जीवन की। वो अगर कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी, और जिंदगी बदल गई तो फिर लोगों को बदल दोगे आप। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं 12:30, बाय बाय, लव यू ऑल। और शाम को टेस्ट जरूर दीजिएगा, नीचे मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, बाय, लव यू।